इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, 22 जिलों के 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 साल बाद हुआ हरियाणा में संगठन विस्तार। ये बड़ी जानकारी क्योंकि लगातार कवायद जो है वो चली आ रही थी हरियाणा कांग्रेस में और 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है ये बड़ी जानकारी। 11 साल बाद हुआ हरियाणा में संगठन विस्तार। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। 22 जिलों के लिए 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जनता टीवी की खबर पर लगी मुहर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 साल बाद हुआ हरियाणा में संगठन विस्तार। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो आखिरकार जारी कर दी गई है। तो हरियाणा कांग्रेस का संगठन, परविंदर परी अंबाला कैंट से जिला अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस का संगठन में पवन अग्रवाल अंबाला सिटी, अनिरुद्ध चौधरी भिवानी ग्रामीण, प्रदीप गुलिया भिवानी शहर, सुशील धानक चरखी दादरी, बलजीत कौशिक फरीदाबाद। ये हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं। वर्धन यादव गुरुग्राम ग्रामीण, पंकज डावर गुरुग्राम शहरी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बजरंग दास गर्ग हिसार शहरी, संजय यादव झज्जर और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन है वो 11 साल के बाद बना है और बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस का निर्माण करना जो है वो कांग्रेस के लिए हरियाणा नहीं कई राज्यों में बन चुका था। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है उसके बाद गुजरात के बाद अब हरियाणा में जो संगठन में जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां हुई है। और कांग्रेस में हरियाणा में 11 साल से कोई संगठन नहीं था और इसी के चलते कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये बात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मानते हैं कि चाहे वो 2019 का चुनाव है या 2024 का चुनाव है, इन चुनाव में कांग्रेस का संगठन नहीं होना कांग्रेस के लिए जो है वो परेशानी का कारण बना है। और कांग्रेस को जो उम्मीद के मुताबिक नतीजे जो मिलने चाहिए थे कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक वो नतीजे नहीं मिले, चूंकि ग्राउंड पर कांग्रेस का संगठन नहीं था। लेकिन अब आखिरकार 11 साल बाद कांग्रेस के संगठन पे आज जो है वो फैसला हुआ है और जनता टीवी की जो खबर थी उस पर मोहर लगी है। जनता टीवी ने जो जिस तरीके से पहले ही कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खबर जो है वो दिखाई थी, उस खबर पर अब मोहर लगी है। कांग्रेस ने हरियाणा के 22 जिलों के लिए फिलहाल जो 32 जिला अध्यक्ष हैं संगठन के नजरिए से उनकी नियुक्तियां की है। 22 जिलों में 32 जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां इस लिहाज से हुई है चूंकि कई जगह पर जो भिवानी है, अंबाला है, ऐसे जो जिले हैं वहां पर रूरल और जो है वो अर्बन जैसे अलग अलग पद जो है वो जिला अध्यक्ष के लिए बनाए गए हैं। कांग्रेस में जो तमाम नेता हैं जिनको हरियाणा में बड़े नेताओं के तौर पर गिना जाता है और उनके बीच में आपसी खींचतान और गुटबाजी जो है वो लगातार पिछले 11-12 साल से बनी हुई है, उन नेताओं के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश इस संगठन की सूची में की गई है। लेकिन कितना सामंजस्य बनेगा, कितना एक जो है वो एक दूसरे के लिए एक साथ एक मंच पर आएंगे, ये आने वाले दिनों में तस्वीर जो आएगी उसमें देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के इस संगठन की सूची पर अगर नजर डालें तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीबी हैं उनको भी मौका मिला है, कुमारी शैलजा की जो करीबी है उनको भी जगह दी गई है, रणदीप सुरजेवाला के जो करीबी हैं उन्हें भी आज जो है वो संगठन में एडजस्ट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ बड़े नेता हैं जो उम्मीद कर रहे थे शायद उस मुताबिक जो है वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन अब देखना यही है कि राहुल गांधी का जो ये फैसला माना जा रहा है संगठन सृजन अभियान का, उसमें क्या किसी नेता की कोई टिप्पणी इस मामले में सामने आती, चूंकि लगातार गुटबाजी जो है वो हरियाणा कांग्रेस में सामने आती रही है। लेकिन अब इस संगठन की सूची पर कांग्रेस नेताओं का क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक
बड़ा सामंजस्य बनाने की, तालमेल बनाने की कांग्रेस के हाईकमान ने कोशिश की है और सूची जो है वो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की देर रात को जारी की गई है। जी अच्छा पवन, सामंजस्य बैठाने की कोशिश तो यहाँ पर हुई है और काफी सालों बाद ये सामंजस्य आखिरकार बैठ गया और जिस चीज का इंतजार था संगठन को लेकर वो यहाँ पर कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस का होता दिख रहा है। लेकिन अब आगे संगठन को कितनी मजबूती यहाँ पर मिल पाती है, और वो भी ऐसे समय में जब हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो किसी से छिपी नहीं है। संगठन को मजबूती, पार्टी को मजबूती और आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसमें हरियाणा कांग्रेस को मजबूती, ये काफी समय, क्योंकि इस समय हरियाणा कांग्रेस का जो अभी समय चल रहा है और जो बीता समय रहा है हरियाणा कांग्रेस का, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सबक हरियाणा कांग्रेस को सिखा गया। और ये जो अब कवायद इतनी तेजी से बढ़ी है शायद उसी का नतीजा है। अब शायद हो सकता है आगे चलकर नेता प्रतिपक्ष की भी बारी आए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं की खींचतान और जो गुटबाजी है वो बड़ी वजह रही है कि प्रदेश में कई बार संगठन के निर्माण की तैयारी हुई, सूचियां बनी, लेकिन वो सूची जो है वो जारी नहीं हो पाई। क्योंकि जब किसी नेता को ये लगा कि उनके नज़दीकियों को जगह नहीं मिल रही है तो उन्होंने पार्टी हाईकमान के पास जाकर अपने तरीके से अपनी बात को रखकर उसके ऊपर जो है वो रोक लगवा दी। कई बार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश के प्रभारी बदले गए, लेकिन जो सूची है कांग्रेस के संगठन की वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब जो है वो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो सामने आई है और इसमें सामंजस्य जो है वो जातीय समीकरणों के आधार पर भी कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की है। अभी तक जो 32 जिला अध्यक्ष की सूची है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बैकवर्ड जो है वो 11 नेता है जिनको जगह जिला अध्यक्ष के तौर पर मिली है। जाट समाज से जो है वो 7 नेताओं को जो है वो जिला अध्यक्ष के तौर पर जगह दी गई है। इसी तरीके से दलित समाज से 3 नेताओं को जिला अध्यक्ष की सूची में शामिल किया गया है। पंजाबी समाज से 3, राजपूत और ब्राह्मण समाज से 2-2 और बनिए समाज से यानी अग्रवाल समाज से भी 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही जट, सिख और मुस्लिम समाज से जो है वो एक-एक जो है वो नेता को जिला अध्यक्ष की सूची में शामिल किया गया है। यानी कांग्रेस के नेतृत्व ने एक सामंजस्य जातीय समीकरणों के आधार पर भी बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके करीबियों को भी अलग अलग जगह पर जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश की है। कुमारी शैलजा का प्रभाव अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में दिखा है। इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव जो है वो भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर इन जिलों में जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल जो उनका गृह जिला है वहां पर जो है वो उनके जो नजदीकी है उनको जगह दी गई है। तो नेताओं के बीच में भी जो है वो तालमेल बनाने की कोशिश की है। सामाजिक जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो भी बैठाने की कोशिश की है। लेकिन अब क्या कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं की गुटबाजी इस जिला अध्यक्ष की सूची के बाद खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो अब एकजुट होकर पार्टी के संगठन के लिए आगे बढ़ेंगे और क्या बड़े नेता जो है वो अपने अपने जिला अध्यक्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो जिस तरीके की रणनीति पिछले 11 साल में, 10 साल में कांग्रेस की दिखी है, क्या उस रणनीति को छोड़कर एक साथ एकजुटता की रणनीति पर जो है वो नजर आएंगे? ये जरूर देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के संगठन के नजरिए से जो 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पहले चरण को पूरा किया है जिसमें जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई है। अभी भी बड़ा फैसला जो है वो नेता विपक्ष के लिए होना है। कांग्रेस विधायक दल का नेता करीब 9 महीने सरकार बने हुए हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस है और कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता या नेता विपक्ष जो है वो नहीं तय कर पाई है। तो अब सभी को इंतजार है कि क्या जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद जो है वो कांग्रेस का हाईकमान 22 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तब तक क्या जो विधायक दल का नेता है कांग्रेस का और जो नेता विपक्ष है क्या उसका फैसला कांग्रेस कर लेगी या फिर जो है वो मॉनसून सत्र भी बीते बजट सत्र की तरह बिना नेता विपक्ष के चलेगा? ये जरूर देखना होगा। और कांग्रेस में ये जो जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां हैं ये पहला कदम है। इसके बाद जो दूसरा और बड़ा कदम है वो नेता विपक्ष का चुनाव करना है। इसके साथ साथ बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए जो फैसला है वो पदाधिकारियों की नियुक्ति का होना है। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जो है वो चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का भी
बदलाव हरियाणा में कांग्रेस ने करना तय किया हुआ है। तो अब जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला कब तक हो पाता है, क्या जो है वो नए चेहरे पर जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है या मौजूदा अध्यक्ष को ही कंटिन्यू किया जाता है, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने एक कदम जरूर संगठन सर्जन अभियान के तहत बढ़ाया है और हरियाणा में 22 जिलों में 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।